पीएमसी प्रैक्टिकल एग्जाम के अंदर कैसे आपको अटेम्प्ट करना है एंड कैसे प्रैक्टिकल एग्जाम होते हैं और कैसे क्वेश्चंस आते हैं। लास्टली अपन कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे जो भी अभी रिसेंटली प्रैक्टिकल एग्जाम हुए हैं उनमें कैसे क्वेश्चंस पूछे गए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि, आप सब देख रहे हो पैरामेडिकल विद रवि। देखिए, आप चाहे किसी भी डिपार्टमेंट से हो, आपके प्रैक्टिकल एग्जाम बिल्कुल सिमिलर होते हैं। लाइक प्रैक्टिकल एग्जाम के अंदर मोस्टली 3 पार्ट्स रखे गए, स्पोर्टिंग, उसके बाद आपके पास आता है राइटिंग टेस्ट, उसके बाद थर्ड नंबर पे अपने पास आता है वाइवा। देखिए, सबसे पहले अपन समझते हैं स्पोर्टिंग के अंदर। स्पोर्टिंग के अंदर देखिए, आप चाहे किसी भी डिपार्टमेंट से हो, चाहे आप आरटी से हो, चाहे आप ईसीजी से हो, चाहे आप ओटी से हो, लाइक आपको कुछ इंस्ट्रूमेंट्स दिए जाते हैं जो भी आपके डिपार्टमेंट से, दैट उसके साथ ही आपको कुछ एनाटॉमिकल पोर्शन भी दिया जाता है। उसके बाद देखिए, अपन समझते हैं स्पोर्टिंग के अंदर आपको कैसे आंसर देना है। लाइक आपको सबसे पहले 30 पेज की एक आंसर शीट दी जाती है। लाइक आप समझ सकते हैं आपके पास कुछ ऐसी आंसर शीट होगी जिसके ऊपर मान लीजिए ये 30 पेज की है, तो उसके ऊपर आपको जो भी एंट्रीज वगैरह फिल अप करनी है। दैट्स उसके बाद आपका जो भी सेकंड नंबर का जो भी पेज होता है उस पे आपको कंप्लीटली स्पोर्टिंग की आपको सबसे ऊपर हेडिंग लगानी है। जैसे आप स्पोर्टिंग लगाते हो उसके बाद आपको कुछ स्पोर्ट्स लिखने हैं। स्पोर्टिंग के लिए आपको एक स्पोर्ट्स वाले रूम के अंदर भेजा जाता है जहां पे कुछ लैब इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह रहते हैं। सो उसके बारे में आपको कंप्लीटली एक्सप्लेन करना है। सो स्पोर्टिंग के अंदर जब भी आप एक्सप्लेन करो, सो मिनिमम आप 3 से 4 पॉइंट्स मेक श्योरली बना के चले, जिस जो कुछ भी आपने आइडेंटिफाई किया आपका जो भी स्पोर्ट्स है। लाइक जैसे कोलीमीटर दे रखा है तो आप कोलीमीटर्स के बारे में प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करोगे अगर आप आरटी डिपार्टमेंट से हो तो। देन अगर आप ईसीजी डिपार्टमेंट से हो तो आपको मान लीजिए कुछ भी हार्ट का जो भी राइट एट्रियम जो भी कुछ भी आपको पोर्शन दिया जा रहा है तो उसके बारे में भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। लाइक आप किसी भी डिपार्टमेंट से हो, देखिए आप अलग अलग लैब के अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं। लाइक इसके क्वेश्चंस मैंने जो भी प्रैक्टिकल एग्जाम के रिसेंटली हुए हैं वो मैंने टेलीग्राम पे डाल रखे हैं, आरपीएम से डिस्कस आप जाके चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद देखिए, अपन समझते हैं जैसे अपना स्पोर्टिंग कंप्लीट होता है उसके बाद मेनली पार्ट आता है राइटिंग का, लाइक जिसके अंदर आपको काफी कुछ लिखना होता है, एक्सप्लेन। सो राइटिंग जब भी आप करो, लाइक जब भी आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं, आपका ग्रुप के अंदर एक क्वेश्चन दिया जाएगा। लाइक राइटिंग के अंदर आप मैक्सिमम आप मान के चलिए 200 वर्ड्स के अंदर आपको आंसर देना है। सो क्योंकि देखिए टाइम लिमिट्स काफी ज्यादा कम होती है तो आप जितना स्पीड से करोगे उतना आपके लिए बेस्ट है। और लाइक देखिए 150 से 200 वर्ड तक ऑलमोस्ट आप उतना ही लिख सकते हो क्योंकि टाइम ड्यूरेशन आपको एक लिमिट्स का मिलता है। उसके बाद देखिए अपन समझते हैं राइटिंग टेस्ट के अंदर कैसे क्वेश्चंस पूछता है। जो भी आपका प्रैक्टिकल्स का रिकॉर्ड है, लाइक आप किसी भी डिपार्टमेंट से हो, देखिए स्पेशली सारे जो भी डिपार्टमेंट्स है प्रैक्टिकल का जो भी आपने रिकॉर्ड बनाया है उसके बाद आपको एक भी राइटिंग का आपको क्वेश्चंस नहीं मिलेगा। तो ये आपके लिए मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट पोर्शन है एंड आपके लिए काफी एक इजी पॉइंट्स भी है। लाइक आपका जो भी प्रैक्टिकल रिकॉर्ड है वही आपको केवल पढ़ना होता है। उसके बाद देखिए अपन समझते हैं वाइवा। वाइवा प्रैक्टिकल एग्जाम का एक बैकबोन होता है। लाइक अगर आपका वाइवा काफी अच्छा है इट्स मीन आपका समझिए आपके परसेंटेज भी काफी अच्छे हो जाते हैं। उसके बाद देखिए वाइवा के अंदर कैसे क्वेश्चंस पूछता है। तो वाइवा के अंदर आपका जो भी बेसिकल पार्ट होता है जो भी आपने हॉस्पिटल ट्रेनिंग के अंदर सीखा है उसके बारे में आप सबसे पूछता है। लाइक आपको एकदम जो भी आपका प्रैक्टिकल रिकॉर्ड बनाया है आप सब उसको पढ़िए एंड जो भी आपका बेसिक पोर्शन पड़ता है उस सबको आप एक बार अच्छे से एनालिसिस कर लीजिए। एंड उसके बाद देखिए अपन बात करते हैं कुछ पेपर्स की। तो देखिए पेपर्स मैंने ऑलमोस्ट टेलीग्राम चैनल पे डाल रखे हैं, आरपीएम से डिस्कस पे आप जाके ज्वाइन आउट कर सकते हो। एंड चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो प्लीज सब्सक्राइब करें आरपीएम की ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए। प्लीज सब्सक्राइब, प्लीज सपोर्ट एंड थैंक यू।